हमारा आगे पीछे के है। सरकार के सबके देखे के चाहिए। बताइए, अब 4-4 को बच्चे लेके कहाँ जाएंगे और उसे भी घर गिरवाने के कह रहे हैं सरकार, वो भी बताइए। हथियार घर में कोई था क्या? बस हमारे पति के नाम से बस हम लोग खुद निकाल के वो राइफल दिए, घर पे मौजूद था राइफल। किसको दिए? पुलिस वाले को। तो राइफल लेके आपका ड्राइवर कैसे वहाँ चला गया? वो ड्राइवर हमारा राइफल नहीं लेके गए। हाँ, ड्राइवर हमारा फंसावल गइल बा। ससुर जाते अपन बेटा के ऊपर गिर गई नहीं और के हत्या कर दिया। जीजा है उसका बहन, वही उन लोगों के मारा है जमीन खाती इंजाम लगा दी। का हाथ है इसमें। बड़ा लड़का तो ये कह रहे हैं ना कि वो तो देवरिया गया हुआ था, पूजा पाठ कराता था। आप ही बताइए 6 बजे कौन पितरपक्ष में पूजा करेगा? 6 बजे। आप लोग को ये सब किसने बताया कि वो घर पे था, उसने मारा है? ये जानकारी कहाँ से? गाँव के लोग ही बता रहे हैं उसके। जो उनका घर था वो बिल्कुल गांव के बाहर था, अगल बगल किसी का घर नहीं था, तो वहाँ भी तो कोई देखने वाला था नहीं। या तो आपके पिताजी थे और या तो फिर उनके घर के लोग। बातें वो बना रहा है, वैसे भी तो पकड़ी है ना आप। और अभी तो ये भी आरोप लग रहा है ना कि ये मकान भी कब्जे की जमीन पर है। किसके नाम पे है मकान? मेरी सास के नाम से। हम लगा के अपने बच्चन के भी लेकर हम साथ मर जाएंगे। कातिल बाहर घूमने जाता। देवरिया मामले में कुल 6 लोगों की हत्या हुई और पहली हत्या हुई थी प्रेमचंद यादव की। और प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद उनके समर्थक और उनके जानने वाले पहुंचे दुबे परिवार में और वहां पर 5 लोगों की हत्या हुई। मैं इस वक्त जिस मकान में मौजूद हूं, ये मकान प्रेमचंद यादव का है और इस मकान में सरकार ने पैमाइश कराई है ज़मीन की कि ये ज़मीन क्या कब्जे की है या फिर प्रेमचंद यादव के पिता के नाम पर है। इसकी पैमाइश चल रही है, बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और इस बीच में प्रेमचंद यादव की पत्नी मेरे साथ हैं, इनसे समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। मैम, एक चीज़ समझना चाहेंगे, 2014 से ये पूरा विवाद चल रहा है। विवाद है क्या, आपको क्या पता है? इस समय कुछ विवाद नहीं, सब फाइनल है मेरा का। सब बैनामा है। क्या चीज़? सब जमीन खेत बाड़ी सब बैनामा है मेरा। नहीं, जो सत्यप्रकाश दुबे से आप लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, वो ज़मीन कितनी थी? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता है कितना है। तो ज़मीन तो 2014 में ली थी। उसके बाद किस तरह का झगड़ा था? कोई झगड़ा था ही नहीं, वही झगड़ा करती थी हमेशा। हाँ, हम लोग तो झगड़े नहीं करते थे। तब खेत कटाया जाता तभी झगड़ा वो करती है, वो नहीं करती है। तब खेत कटाई जाए तभी झगड़ा करे, लोग ना करवे करे। हाँ। तो आपके पिताजी ने वो ज़मीन खरीदी थी सत्यप्रकाश दुबे के भाई से, कितने 2014 में। उसके बाद विवाद किस बात पे होता था? ऐसे ही खेत और जब कटता है तो उनकी भाभी जो है, ज्ञान प्रकाश दुबे की भाभी हैं, तो वो कलेश करती थी उस पर। कंबाइन के आगे सामने आके खड़ी हो जाती थी, कभी फसल में आग लगा देती थी। तो कितनी बार इस तरह से विवाद आप दोनों के परिवारों में हुआ? नहीं, हमेशा जब खेत कटता है ना तभी होता है, फिर शांत हो जाती हैं उसके बाद। और उस दिन पापा के पास कॉल आया, पापा अचानक से गए वहाँ और उसका बड़ा लड़का जो है वही बाइक लेके चला गया अपने घर पे। और बाइक पापा लेने गए और वो पीछे से वार किया। वो वहाँ मौजूद था, वो कहीं गया नहीं था। वो ताला लगा के अपने घर पे फिर भागा वहाँ से। 2 अक्टूबर को कितने बजे फ़ोन आया था? सुबह 6 बजे घर से निकलल बानी, जात कहीं हत्या हो गई बा। ये कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बना, इस तरह का आरोप लग रहा है। ना, सरकारी जमीन नहीं है, हमारे सास के नाम से बा। हाँ, आज कहाँ सरकार रहा? हाँ, हमारे पति के मुँह तो सब सरकार कनवाई कर शुरू कर दिया। आज नहीं सरकारी जो अलग से चीज। ये ज़मीन आपके किसके पति के नाम? हमारे अम्मा के नाम जी के नाम का है। हाँ, उसके पेपर्स वगैरह हैं? हाँ, मेरे अंकल ही जानते हैं वो सब। अच्छा, और वो जेल में है। हाँ। तो अभी कौन कौन आया आपके घर पे मिलने के लिए? कौन कौन, कोई अधिकारी आप लोग के यहाँ आए? नेताओं का भी लाइन लगा हुआ है और ये मामला बड़ा तूल पकड़ लिया। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, किस तरह से कि मतलब जाति की लड़ाई बना दी गई है इसको? वही लोग तो बनाए ना, जाति की तो लोग बात ही वही लोग बनाए। पहले जातिवादी वो लोग किए। हाँ, वो देख रहे हैं अपना जाति, तो समाजवादी पार्टी भी देख रही है फिर अपना जात। नहीं, सरकार देखिए सबके देखने चाहिए, सबको देखना चाहिए ना। क्या वो हमारो भी ना उजड़ गया है, बहरी है, हमें नहीं देख रही है, हम पीड़ित में नहीं है। हाँ, हमने तो अपना पूरा दुनिया खो दिया है, हमारा तो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। देखिए, गलती तो दोनों तरफ से हुई है। आगे की गलती कर ले, आप ही बताइए।
नहीं, मैं मान रहा हूँ किसी ने भी पहल की, जो भी किया, दोनों पक्षों से गलती हुई, ये तो मान रहे हैं मेरे ना आप लोग। पापा का कातिल बाहर है, उसको अगर वो अंदर नहीं हुआ ना तो बहुत पता नहीं वो क्या क्या बोला जा रहा है। बच्चन के आगे लगा के हम जड़ जाए, बस हम आगे लगा के पर बच्चन के फिर लेके हम साथ मर जाएंगे। वो कातिल बाहर घूमेगा तो हाँ। वही मारा है पापा को। आप लोग को ये सब किसने बताया कि वो घर पे था, उसने मारा है? ये जानकारी कहाँ से? गांव के लोग ही गाँव से बता रहे हैं लोग बता उसके। रहा है। क्योंकि जो उनका घर था वो बिल्कुल गांव के बाहर था, अगल बगल किसी का घर नहीं था, तो वहाँ भी तो कोई देखने वाला था नहीं। या तो आपके पिताजी थे और या तो फिर उनके घर के लोग। बातें वो बना रहा है, वैसे भी तो पकड़िए ना आप। वो क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, 9 दिन हो रहने गया, दीजिए, 9 बोल दिन नहीं में जा वो रहा 9 है। बात बोला है। इस पे आप लोग थोड़ा नोटिस करिए। अच्छा, मैं समझना ये चाह रहा हूँ ना कि हम नहीं कुछ दोनों तरफ से राजनीति नहीं, यादव बनाम ब्राह्मण की जा रही है। ठीक है, हो गया, रहने दीजिए, बोल नहीं जा रहा है, मेरे दम शक्ति नहीं है बोले क्या। कुछ योगी जी से कहेंगे? और सबके अन्याय दिए जोगी जी, और क्या देंगे? दोनों ओर से अन्याय दिलाइए। सरकार हुआ है तो दोनों ओर से देखिए। ये हम हम भी पीड़ित में, हमें भी देखा हमारो जाए। अपने जेवा हमारा आगे पीछे के है सरकार के सबके देखे के चाहिए। इस हालत में हम कहाँ जाएं कि हमारा दुख समझे बुझेगा? अभी बताइए। तो सरकार ने दुख बुझे समझे समय में, तो सरकार हमारा दुख समझते बुझते नहीं। बताइए, हम 4 को बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? और उसे भी घर गिरवाने के कह रहे हैं सरकार, वो भी बताइए। तो ये पीड़ा है और इनके पति, इनके पिता की हत्या हुई और उस हत्या का नतीजा ये हुआ कि 5 और लोग की हत्या हुई। तो किसी भी तरह की हत्या को जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन देवरिया का ये जो मामला है, इसमें 2 परिवारों के विवाद की वजह से दोनों परिवारों ने अपने अपने सदस्यों को खोया। और हालात ये है कि राजनीति अपने चरम पर है, नेताओं का दौरा लग रहा है। ज़मीनों को लेकर के जो विवाद था, उस विवाद के बाद अब पैमाइश हो रही है। मकान सरकारी ज़मीन पर है या इस परिवार के लोगों की, इसकी शनाख्त हो रही है। 15 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। और फिलहाल जो यादव परिवार है वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार दोनों पक्षों के साथ न्याय करे, क्योंकि अन्याय दोनों पक्षों के साथ हुआ है। उम्मीद है कि जो भी सही होगा सरकार वही करेगी। और इस उम्मीद में ये यादव परिवार फ़िलहाल इस बात को लेकर दुखी है कि इनके परिवार का मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है और फ़िलहाल राजनीति जारी है। मैं और प्रशांत देवरिया में ग्राउंड पे आपको इस पूरे घटनाक्रम की एक एक जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप।